गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले आइए कवि के बारे में कुछ जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। स्वाध्याय से उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। आइए हम इस कविता का आनंद उठाते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। बादल गरजो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बादल गरजो। इस कविता की इन पंक्तियों में कवि ने बारिश में होने वाले, आकाश में दिखने वाले काले बादलों को गरजने और अपने अंदर की चमक को दिखाने का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं। यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं, हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीयकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है, जो गोल मटोल होता है, जिसके सिर पर घुंघराले और काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे पंक्तियों में बच्चों कवि ये कह रहे हैं कि बादल, तुम्हारी गर्जना में मुझे क्रांति का संदेश सुनाई पड़ता है। इसलिए हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ, साहस भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसीलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उससे एक नई कविता, नए सृजन की रचना करने को कहते हैं। कविता की अगली पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि वो एक विप्लव लाए, क्रांति लाए, जिससे नई सृष्टि का जन्म हो। विकल विकल
उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल फिर से शीतल कर दो, बादल गरजो। इन पंक्तियों में बच्चों कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए साहस को, पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमारे अंदर एक नया जीवन लाए, हमें जीने की नई आशा दे। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि भीषण गर्मी के कारण इस दुनिया के सभी लोग, जड़ चेतन सब, तपती गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडी छांव की तलाश कर रहे हैं। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी की प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन नए उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें, तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीने की इच्छा को, अपनी जिजीविषा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि जब सब कुछ खत्म होता है तो एक नया सृजन होता है। बाढ़ में जब बारिश होती है तो सूखी धरती जो अन्न नहीं उपजा पाती वो भी अन्न उपजाने लगती है। इसी तरह हमारा जीवन भी है। इसमें आशा के बादल हमेशा नया सृजन करते रहते हैं। धन्यवाद।